This is an ABP Life podcast. देश भर में लोकसभा चुनाव जारी हैं। 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान में 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। यूपी में अखिलेश और राहुल के चुनावी मैदान में उतरने से वहां की राजनीतिक गर्मी बढ़ी है, तो बिहार में फिलहाल एक दबंग नेता के जिन पर कई सारे मुकदमे हैं, उनकी रिहाई ने मुंगेर और आसपास के संसदीय क्षेत्र में गर्मी ला दी है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर बात करूंगा मैं शशि शेखर जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू व्यालोक जी। सीधा सवाल, अनंत सिंह रिहा किए गए हैं बीच चुनाव में। आरजेडी के लिए परेशानी और एनडीए के लिए थोड़ी हंसी का सबब है। देखिए, अनंत सिंह जी को काफी लंबे समय से जेल में रखा गया था और अभी उनको 15 दिन का पैरोल मिला है। 15 दिन का पैरोल मिला है जमीन, पुश्तैनी जमीन के बंटवारे के नाम पर। लेकिन ये तो लीगल प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इस वक्त बिहार में। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से ललन सिंह चुनाव में खड़े हैं और 2019 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जी वहां पर कांग्रेस की उम्मीदवार थी और काफी एक टक्करपूर्ण स्थिति थी, बनी हुई स्थिति थी 2019 से ही ललन सिंह बनाम अनंत सिंह की जी। और इस बीच में अनंत सिंह ने कई बार, जब वो जेल में नहीं थे, जेल से बाहर थे या जेल से कोर्ट आते जाते भी मीडिया वाले जब पूछते थे, तो वो खुलेआम ये घोषणा करते थे कि हम इस बार मुंगेर से ललन सिंह को हरा देंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे। उनकी पत्नी चुनाव लड़ती। लेकिन जो सरकार 17 महीने की गिरी, उसके बाद जो नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला, उस वक्त 2-3 चेहरे काफी देखे गए थे जो आरजेडी खेमे के थे, वो अचानक एनडीए खेमे में बैठे हुए नजर आए, जिनमें से एक नीलम देवी भी थी। जबकि अनंत सिंह आरजेडी में काफी लंबे समय से सक्रिय थे, वो कांग्रेस में भी थे। नीतीश कुमार से वो काफी खफा रहते थे बहुत लंबे समय से और उसकी अपनी कई वजहें हैं। लेकिन इस वक्त, इस लोकसभा चुनाव के वक्त उनको पैरोल पर रिहा करना, उसकी कई वजहें हैं जो मुझे समझ में आती है और नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरी भी दिख रही है इस निर्णय के पीछे। क्योंकि जी, मैं माफ कीजिएगा, रोक के एक रिवाइंडर प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि वो पूरा इतिहास आपने विस्तार से बताया, मैं केवल एक वाक्य में कह के निकल गया था कि आरजेडी के लिए परेशानी, एनडीए के लिए लाभ, ये स्थिति बन रही है। उसके पीछे का आपने पूरा बताया, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए कि ये कहते परिवर्तन जो हुआ तो हुआ, इसका असर क्या पड़ेगा। ये जो सीधा सवाल है कि आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए नुकसान और एनडीए के लिए थोड़े नफा की बात होगी, थोड़े लाभ की बात होगी अनंत सिंह के पैरोल पर रिहा होने से, तो मैं आपको बता दूं, एक खबर है जो बहुत धीमी आंच पे पक रही है पिछले कुछ दिनों में बिहार में। हो सकता है कि तीसरे से चौथे चरण के बीच में वह खबर पूरी तरह पककर सामने आ भी जाए। बल्कि मीडिया में मैंने कहीं कहीं देखा भी है कि उस पर बात हो रही है और वो बात यह है कि लालू यादव की मौजूदगी ने और आरक्षण की चर्चा ने, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हालांकि भाजपा की तरफ से या आरएसएस की तरफ से आरक्षण को लेकर कोई बात नहीं कही गई है, बावजूद इसके बिहार में इस वक्त आरक्षण को लेकर काफी चर्चा है राजद की तरफ से। और ये पूछा जा रहा है बार बार सवाल नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि क्या आप आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। और आप याद कीजिए 2015 में सिर्फ एक वाक्य, मोहन भागवत जी का जो एक वाक्य था कि हम आरक्षण की समीक्षा करना चाहते हैं, उस एक वाक्य को लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार में भुनाकर एक प्रचंड जीत हासिल की थी। इस वक्त बिहार में जो मेरी खबर है, जो मेरी समझ है, वो यही बन रही है कि तीसरे से चौथे चरण के बीच
पूरा का पूरा चुनाव अगरा बनाम पिछड़ा में अगर शिफ्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। राजद महागठबंधन पूरी यही कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि यह किसी तरह अगरा बनाम पिछड़ा, चाहे वो संविधान की बात हो, संविधान बदलने की बात हो। संविधान बदलने में उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को भी जोड़ दिया है, जाति जनगणना, जातीय आरक्षण वगैरह ये सब तो है ही, लेकिन ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये सतह पर अभी आया नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे चौथे पांचवें चरण तक ये सतह पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर यह अगरा बनाम पिछड़ा की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए यह राह और कठिन हो जाएगी बिहार में। जी। जहां तक सवाल अनंत सिंह का है तो निश्चित तौर पर अनंत सिंह का एक जाति विशेष में, अपनी जाति में एक अच्छा खासा प्रभाव है, और ललन सिंह के खिलाफ वहां अशोक महतो को खड़ा किया गया है, और माफ कीजिए अशोक महतो की पत्नी को खड़ा किया गया है। और वो अशोक महतो को जो लोग न जानते हैं, वो द बिहार फाइल्स नेटफ्लिक्स का जो सीरीज है, उसमें चंदन महतो के कैरेक्टर से उसको जोड़कर देख सकते हैं और ये समझने की कोशिश कर सकते हैं। सीरीज भी बनी है, खाकी द बिहार चैप्टर। जी वही। और उसके जरिए ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उस पूरे इलाके में, मुंगेर और उसके आसपास के पूरे इलाके में अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है। ये अलग बात है कि मोदी जी के नाम पर लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वोट वहां मिल जाता है, लेकिन यहाँ मुंगेर में भाजपा के कैंडिडेट नहीं है, यहाँ जदयू के कैंडिडेट है। और आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि एक मीटिंग के बाद दूसरे किसी मीटिंग में मोदी जी के सभा में नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी अपनी अलग सभा कर रहे हैं। और ये कहा गया कि जदयू ने कहा कि हमने मना कर दिया, भाजपा ने कहा कि हमने मना कर दिया। एक थोड़ी शर्मिंदगी की स्थिति उत्पन्न हुई थी लास्ट सभा में। खैर, अब हम आते हैं मुंगेर पर और अनंत सिंह के असर पर। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के लिए ये सीट भी प्रतिष्ठा का विषय है, और उनको ये लग रहा है, जो बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगरा बनाम पिछड़ा का चक्रव्यूह रचा जा रहा है और गोलबंदी हो सकती है, उनको इस चीज का आभास है। अन्यथा यहाँ एक सेकंड आपको रोक के फिर एक रिजवाइंडर पूछूंगा, माफ कीजिएगा जी। बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में, भाजपा अगर जीती है तो केवल और केवल अपनी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से, वो बात धार्मिक ध्रुवीकरण की चाहे जितनी भी हो जाए। यहाँ भी नीतीश कुमार ने दलितों के अंदर तफरका करवाया, महादलित वगैरह बनाकर, और यूपी में जब अमित शाह ने 1 साल लगभग डेरा डाला था तो उन्होंने ओबीसी में यादव इतर जातियों को ही जोड़ा था। इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो फिर कैसे अगरा बनाम पिछड़ा होगा? खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग से आते हैं। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन अगर आप महादलित की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान भी तो 5% दलित वोटर्स के नुमाइंदे हैं जी। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार में इस वक्त भी क्या इक्वेशन है, ये सभी लोग जानते हैं। जदयू को 16 सीटें मिली है और 17 सीटें भाजपा ने ली है, तो आप यह मानकर चलिए कि भाजपा इस वक्त भी अगर ज्यादा फोकस कर रही है तो अपने ही सीटों पर कर रही है। उसको इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ललन सिंह जीतेंगे या हारेंगे। और रह कर ये बयान देना चिराग पासवान की तरफ से नीतीश कुमार के खिलाफ अभी भी ये दिखाता है कि वो उनके समर्थन में नहीं है जी। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहली सभा के बाद से ही आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लालू यादव भी सोशल इंजीनियरिंग के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। ये 2 बार तय हुआ है, 2015 में भी और 2020 में भी जी। विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में हम लोग ये निश्चित मानते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखा जाता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस चुनाव में बिहार में अगर अगरा बनाम पिछड़ा कहने का मेरा अर्थ यह है कि जो जातीय जनगणना, जातीय आरक्षण और नौकरी और संविधान बचाने की बात हो रही है, और सबसे बढ़कर उसमें बार बार लालू यादव या राजद की तरफ से आरक्षण की बात हो रही है। ये
बात परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। ये 2015 वाली कहानी है। तो ये अगर असर करेगा तो निश्चित तौर पर अगरा बनाम पिछड़ा हो सकता है। मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। एक आखिरी सवाल शशि जी, बहुत तेजी से जवाब चाहिए, संक्षिप्त में। जी, अनंत सिंह के आने से मुंगेर सहित कितनी सीटों पर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत असर पड़ेगा उनकी जाति विशेष के नहीं, निश्चित तौर पर अनंत सिंह के आने से अगर वो ललन सिंह के लिए सपोर्ट करते हैं, वोट मांगते हैं, वैसे नीलम देवी जी सपोर्ट कर ही रही होंगी, तो कुछ असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन वो असर सिर्फ उनकी जाति पर ही पड़ेगा, बाकी अन्य जातियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अंत में मैं इसको कंक्लूड करूं तो एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जैसे स्टेट्समैन, जिनको मैं मानता था कि उनमें स्टेट्समैन क्वालिटी है, उनको भी अंत में आकर उसी मतलब वो चक्र पूरा हो गया कि बाहुबलियों के सहारे वो सत्ता में आए थे और बाहुबलियों का सहारा उनको अंत समय में लेना पड़ रहा है। ये उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा दुखद स्थिति है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.